भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने 5 सालों में कोई काम नहीं किया, जबकि भजनलाल सरकार ने 3 महीने में ही कई काम कर दिए। कांग्रेस सरकार में केवल भ्रष्टाचार हुआ और जनता से झूठे वादे किए गए। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई। भजनलाल सरकार महिला सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार देने पर काम कर रही है। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं को तैयार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे ऐसे माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी की पुण्यतिथि है, तो इसके नाते से आज पूरे प्रदेश में सभी जिला केंद्रों पर उनकी पुण्यतिथि के कार्यक्रम है। उसी के निमित्त आज भीलवाड़ा आने का। सर, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से महिला आरक्षण को लेकर भी कल युवाओं ने प्रदर्शन किया, क्या मानते हैं क्योंकि भजनलाल सरकार जब से आई है महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम? नहीं, आज ही पहली बार नहीं, आप देखिए राजस्थान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भैरों सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब पंचायतों में और नगर निकायों में महिलाओं का आरक्षण की शुरुआत 33% की। नियम उस समय बनाया था 50% का, लेकिन कोर्ट के अवरोध के कारण 33% का देश में। और मेरा पूरा वक्तव्य तो करने दीजिए ना, आपने प्रश्न किया है। आज इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसने अपने संविधान में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान रखा, और केवल प्रावधान नहीं किया बल्कि उनको आरक्षण देकर के हमने महिला शक्ति की दिशा में एक पहला कदम उठाने का काम किया। महिला शक्ति वंदन बिल आकर के नरेंद्र मोदी जी ने, वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने इसको रोक के रखा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस बिल को पास कराया, जिसका अगले लोकसभा चुनाव तक उसको लागू होने की प्रक्रिया। निश्चित रूप से इस विषय को लेकर के 3rd ग्रेड टीचर के लेवल 1 के ऊपर आरक्षण का प्रावधान किया है, जिससे कि हम नीचे के लेवल में कुछ महिलाओं को उसमें उचित स्थान मिल सके और उनका आगे के भविष्य के नाते से सुनिश्चित है। युवाओं को लेकर सरकार क्या चुप रहेगी सर, क्योंकि युवाओं को लेकर जो भजनलाल शर्मा ने कहा युवा तैयारी कर लें, आर्थिक नौकरियां निकलने वाली है सर। आप जानकारी है कि लगातार पिछले वर्षों से बहुत सारी सर्विसेज रुकी हुई, हर कैडर में काफी वैकेंसीज है, उन सब कैडर में उन वैकेंसीज को भरना आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और स्पष्ट रूप से उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। जैसे उन्होंने कहा कि लगभग हर महीने नौकरी आने वाली है, नौकरियों को हम प्रकाशित भी करेंगे और उनको जारी कराकर नए नए लोगों को रोजगार मिले इसका भी। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर इसके ऊपर भी सरकार काम कर रही है, सरकारी और गैर सरकारी, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को हम रोजगार दे सकें, इसके ऊपर भी सरकार का काम चल रहा है। सर, आगामी दिनों में भजनलाल सरकार का बजट आने वाला है, इसको लेकर क्या प्रदेश को सौगात मिलने वाली है? कुछ नहीं, इसके ऊपर तो कोई भी कमेंट नहीं कर सकता बजट आने से पहले, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 6 महीने में इसमें 2-2.5 महीने का समय हम आचार संहिता का निकाल दें, इस सरकार ने आते ही जनहितैषी काम जो लंबे समय से रुके काम थे उनको करने की दिशा में प्रयास शुरू किया और घोषणाएं भी की। ERCP हम जानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक रोक के रखा, और आने के 15-20 दिन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने वहाँ तुरंत ही केंद्र से बात करके, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करके ERCP के प्रोजेक्ट पे काम किया। यमुना जल का समझौता जो वर्षों से, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि शायद 62 के बाद के हर चुनाव में कांग्रेस ने कहा कि हम यमुना जल लेकर के आएंगे और उसके ऊपर कभी आगे बढ़ने का काम नहीं किया। अब उसके ऊपर समझौता हुआ और उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। इसी प्रकार से हम अलग अलग चीज़ों को लेकर भी सरकार लगातार काम कर, बिजली के बहुत सारी चीज़ें अशोक गहलोत जी ने बार बार घोषणाएं की, ध्यान में आता है कि घोषणा की उसके ऊपर एक कदम नहीं चले। भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उनके ऊपर समझौते भी हुए, समझौते होने के बाद काम भी शुरू हो गए। अगले कुछ वर्षों में जो बिजली की कमी हमें दिखती है उसकी भी पूर्ति दिखेगी। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काफी काम इसके ऊपर है। जल जीवन मिशन को लगभग 2800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, अशोक गहलोत ने केवल 600 करोड़ रुपए खर्च किए और वो भी भ्रष्टाचार की बैठ चल गए। हम तुलना देखेंगे तो उनके 5 साल में जितना काम नहीं हुआ उसका लगभग मैं कह सकता हूं कि 6 गुना अधिक काम इन 3 महीनों में भजनलाल जी की सरकार ने जल जीवन मिशन में घर घर जल पहुंचाने का काम किया है। अब मैं इसलिए इस बात कह सकता हूं बजट में भी बहुत सारी चीज ऐसी होंगी जिसमें राजस्थान देश के अग्रिम पंक्ति में आकर खड़ा हो, इसके ऊपर विचार चल रहा है और उसके ऊपर काम होगा, इसकी आशा अक्सर भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, आपने सारी जो राजस्थान की राजनीति को आपने दिया है, तो छोटे तबके के जो कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं जो बड़े नेता के वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव पिछड़े हैं, तो उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना काम कर रही है? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता,
हम सब कार्यकर्ता हैं, किसी कार्यकर्ता के पास दायित्व मिलता है, कोई बिना दायित्व का होता है, लेकिन सब एक ही कैडर के कार्यकर्ता होते हैं और मिलजुल कर एक ही लक्ष्य है कि हम भारत को एक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रों में देखना चाहते हैं और उसमें काम करते हैं। आज भी इन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत के साथ अपना काम किया। परिणामों में कुछ रहा होगा, लेकिन उसकी कमी, प्रयास में किसी प्रकार की कमी नहीं।